बच्चों कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं जहाँ तक क्रैश कोर्स की बात कर रहा हूँ कि क्रैश कोर्स के अंदर जो है हम सबसे पहले समांतर श्रेणी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैं करवा चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें समांतर श्रेणी का अभी तक कोई भी क्वेश्चन तो आप जा कर के देख सकते हैं। वैसे वैसे क्वेश्चन उसके अंदर डाले गए हैं जो आपको एग्जाम के अंदर बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद मैं त्रिकोणमिति का भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, क्रैश कोर्स के माध्यम से। अगर आप लोग उसको भी नहीं देखें, अगर आपको त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत, कोई डाउट, प्रॉब्लम है तो उसको जा करके देख सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपना त्रिकोणमिति का हर एक क्वेश्चन को सही से सोल्व करने के लिए सीख सकते हैं ना। उसके बाद मैं बच्चों जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको भी मैं सोल्व करा चुका हूँ आसान और सरल भाषा में। आप जा करके उसको देख सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सीख सकते हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने लेकर के आया हूँ। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत आसान और हल्का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, उस त्रिभुज के शीर्षों का नियामक -2, 3, 8, 3 और 6, 7 हो तो उस त्रिभुज का केंद्र का नियामक लिखिए। तो त्रिभुज की बात कर रहे हैं बच्चों, तो पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बना देंगे, ठीक है। यहाँ ए लिखेंगे, ए का नियामक -2, 3। यहाँ क्या हो जाएगा बी। अब बी का नियामक क्या लिखेंगे बच्चों, 6, 7। सी का नियामक क्या लिखेंगे, सॉरी बी का नियामक क्या है बच्चों, 8, 3 है। और सी का नियामक क्या है बच्चों, 6, 7 है, ठीक है। अब क्या लिखना है बच्चों, सोल्व लिखेंगे इधर साइड में। और x1 का मान क्या है बच्चों, दिया हुआ हमारा -2 है। और x2 का मान क्या है बच्चों, 8 है। और x3 का मान क्या है बच्चों, 6 है। इसी तरीके से बच्चों y1 का मान क्या लिखना है हमको, 3। y2 का मान क्या लिखना है बच्चों, 3। और y3 का मान क्या है बच्चों, 7, ठीक है। अब क्या लिखना है बच्चों, त्रिभुज का केंद्रक का नियामक। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3। तो बच्चों अब क्या करना है, x1 का मान क्या है बच्चों, -2। थोड़ा इधर से लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस उधर कम पड़ रहा है। -2 + 8 + 6 बटा 3, y1 का मान क्या है बच्चों, 3। y2 का मान क्या है, 3 + 7 बटा 3। तो बच्चों 8 से 14 प्लस प्लस से जुड़ेंगे 14, 14 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा आपका 12, 12 बटा 3, 3, 3, 6 और 7 क्या हो जाएगा, 13, 13 बटा 3। तो यही, और इसको क्या करेंगे, 3 को इससे कटता है तो काट दीजिए, ये तो नहीं कट रहा, यह इसी तरह से रह जाएगा। 4 हो गया, 13 बटा 3 हो गया। अब क्या लिख देंगे था, त्रिभुज के केंद्रक का नियामक 4, 13 बटा 3, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको आसान लगा होगा, समझ में भी आया होगा ये क्वेश्चन। शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व कर चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों, सिद्ध करें कि बिंदुएं 6, 4, 7, -2 और 5, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, फिर इसका आधार की लंबाई ज्ञात करें। इसमें 2 चीज़ें बच्चों, इसमें क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष भी देखना है और इसकी आधार की लंबाई भी बताना है। तो आधार किसको बोलता है वो भी देखना है इसमें। तो पहला बिंदु क्या है, 6, 4। दूसरा बिंदु क्या है बच्चों, 7, -2। और सी का निर्देशांक क्या है, 5, -2। तो जब भी बोले बच्चों कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष निकालना है तो क्या करना है, तीनों भुजा का मान निकालना है। तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, दो बिंदु के बीच की दूरी का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बच्चों अभी ए बी में हमारा x2 क्या होगा, ए बी में हमारा x2 क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। और x1 क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, ठीक है। y2 क्या हो रहा है बच्चों, -2। और यहाँ क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। 7 में से 6 घटेगा बच्चों, एक का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, ठीक है।
उसके बाद बच्चों क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 6 का स्क्वायर 36 यानी कि रूट 37। उसके बाद बच्चों क्या लिखना है हमको क्या निकालना है फिर BC का मान इसी तरीके से निकालेंगे। x2 माइनस x1 यानी 5 में से 7 घटा दीजिए। 5 हमारा x2 है और 7 हमारा x1 है। फिर y2 हमारा क्या बच्चों -2 और यहाँ एक माइनस है तो -2 यानी कि माइनस माइनस +2। ठीक है, तो 7 में से 5 जाएगा बच्चों -2 का स्क्वायर, ये क्या होगा कट जाएगा 0 यानी 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 इसका वर्गमूल 2। बच्चों अब AB निकालनी है, BC निकालनी है। अब क्या बचा हमारा AC को कैसे हल करेंगे, इसी तरह से करेंगे। x2 हमारा 5 है, x1 हमारा 6 है, उसके बाद क्या है -2 है और -4 है। अब इसको हल करेंगे, क्या आएगा -1 का, ये क्या आ जाएगा -6 का स्क्वायर 1 प्लस 36 क्या आ गया बच्चों रूट 37। कि जब त्रिभुज के तीनों भुजा में से किसी दो भुजा का मान अगर बराबर आ जाता है यानी कि AB और हमारा AC क्या आ गया, ये ऐसे कर देने से भी एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये मतलब ये दो भुजा का मान बराबर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अतः यह समद्वि बाहु त्रिभुज का शीर्ष है एवं त्रिभुज का आधार की लंबाई 2। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो आसान लगा होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई तरह दिक्कत परेशानी आपको समझने में हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से ये वीडियो समझ में आया होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।